नारी जागरण का संदेश देते हुए महाप्राज्ञ शिशु निर्माण की ध्यान आकर्षित किया। परिवार एक फुलवारी है जिससे शिशु के रूप में पुष्प विकसित होते हैं। माता पिता माली के समान की देखभाल करते हैं। जिस प्रकार माली की थोड़ी सी असावधानी से पौधे नष्ट कर देते, उसी प्रकार माता पिता या शिशु निर्माण में सावधानी होते हैं तो बालकों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। इसका दुष्परिणाम सारे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। इस विषम विषय में वंदनी माता जी कहते हैं, बच्चों के निर्माण में माता पिता का एक आँख सुधार की और दूसरी दुलार की होनी चाहिए। अधिक लाड़ प्यार से बच्चों को गुमराह कर देता है। वे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप घात अत्याचारी बन जाते हैं। भारत का सारा इतिहास विश्व का साक्षी है। एक फ्रांसीसी ने सड़क पर पहाड़ी बैठे एक गरीब लड़के को जूते की मरम्मत कराई। उसकी गरीबी को देखते हुए उसे 1 रुपया दिया। लड़के ने बाकी पैसे लौटा दिए और कहा, जो मेरा उचित पारिश्रमिक है उसे मुझे लेना चाहिए। मेरी माता ने मुझे सिखाया, जितना मैं श्रम करूं उससे अधिक उसके बदले न लूं। यही बालक आगे चलकर फ्रांस का राष्ट्रपति दगाल बना। महर्षि कर्ण आश्रम में पली विश्वामित्र कन्या शकुंतला अपने अध्ययन और आश्रम के संबंध में संलग्न रहती थी। एक दिन दुष्यंत उधर से निकले, आश्रम में ठहरे। महर्षि कर्ण दिनों नहीं थे। शकुंतला के सौंदर्य देखकर मोहित हो गए। उन्होंने अपने रानी बनाने का आश्वासन देकर उनके साथ गंधर्व विवाह किया। महर्षि कर्ण जब वापस आए, उन्होंने इस बात का पता चला। कुछ दिनों बाद शकुंतला गर्भवती होने के कारण महर्षि ने विद्यार्थियों को साथ शकुंतला को पत्नी के रूप रखने के दुष्यंत के पास भेजा। दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया, वापस लौटा दिया। लड़की ने अपना पुरुषार्थ जगाया। बिना पति के ही पहले की तरह ऋषि आश्रम निर्वाह किया। बच्चे को स्वयं इतना योग्य बनाया कि सिंह शावकों के साथ खेला करता था। अंत में चक्रवर्ती भारत का सम्राट बना। इसका नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस प्रकार सीता ने भी वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का लालन पालन किया, प्रशिक्षण दिया। इससे सिद्ध होता है कि माता आय समर्थ हो तो शिष्य योग्य बन सकता है। इसलिए गुरुदेव ने नारी शिक्षा बहुत बल दिया। जीवन को श्रेष्ठ बनाने को संस्कार जगाए जाते हैं। जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं। सोने को गला तपा करके आभूषण उससे आभूषण बनते हैं। तब वे सांचे में ढल करके श्रृंगार सभी का करते हैं। जब बालक को संस्कारों के सांचे में ढाला जाता है तब वही साधना के बल से युग निर्माता बन जाता है। संस्कार दोष इसको मानो बने महान। ऋषि तुल्य जीवन बने जग का हो कल्याण, जग का हो कल्याण। धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक